हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज आ रहे हैं, तो हमें बहुत अपना आशीष वचन देंगे। तो बेसिकली ये जो सेशन होगा ये इसलिए होगा कि 28 तारीख को नामादास हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो उनकी लाइफ से हम क्या लेसन ले सकते हैं। तो मैं अभी महाराज को इनवाइट करता हूँ कि महाराज आए और फिर हम अपनी सेशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ में हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज जी आए हैं। तो अगर आज आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ महाराज की कृपा से ही मैं यहाँ पे हूँ और आप सारे लोग ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लाइव सेशन है इससे हम ये चीज सीखने वाले हैं कि 28 तारीख को, आने वाले 28 सितंबर को हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। तो उनके जीवन चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जपा को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना जप किए हम अपने भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहला स्टेप है कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे परम सौभाग्य है कि महाराज ने हमें ज्वाइन किया इस लाइव सेशन में और हम इस चीज के माध्यम से महाराज से प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखेंगे कि हम अपना जप कैसे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। आनंदम प्रभु, बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे खास करके युवकों को और खास करके भटके हुए युवकों को आप प्रेरणा दे रहे हैं और उनको मार्ग करके जितने भी हैं वो बहुत बहुत जो है भटकों को बहुत सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको आनंद धाम प्रभु के नाम से जानते हैं, पर आप आकाश के नाम से बहुत प्रसिद्ध भी हो, आकाश प्रभु। तो हम अभी इस सेशन में आपको आकाश प्रभु करके संबोधित करेंगे ताकि सबको जो है भगवान का जन्म दिव्य होता है, उनके कर्म दिव्य होते हैं, भगवान के भक्तों का भी। तो मैंने अपने जीवन में जैसे भक्ति में, हरे कृष्ण आंदोलन में, गौड़िया वैष्णव धारा में हम सब जो है संकल्प लेते हैं दीक्षा के समय कि हम 16 माला जप ध्यान पूर्वक करेंगे और एकादशी और उपवास के समय 25 और अधिक माला जप करेंगे। तो ये जप करना जो है एक हम सबका जो है हम सबके लिए अनिवार्य है, ये कर्तव्य है। और जपा जो है अच्छा हो जाए तो जीवन अच्छा हो जाता है और हम प्रगति करते हैं। तो आनंदम प्रभु बताइए। तो मेरे कुछ प्रश्न थे जिस प्रश्न के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, क्योंकि हम सब युवा हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जप तो करते हैं बट हमारा मन उस जप में लगता नहीं है। मतलब वो माला सिर्फ मैं घुमाने के लिए घुमा रहा हूँ क्योंकि मुझे बोला है कि 16 माला करना चाहिए, मेरी श्रद्धा तो है बट मेरा मन उसमें नहीं लगता है। ये आकाश प्रभु, ये केवल आपका नहीं सबका ये जो है इसी प्रकार का एक समस्या है। पर इस समस्या का समाधान जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के कृपा से जो है हो जाएगा। मैं इस बात को और स्पष्ट करने के लिए बताऊंगा एक घटना जो कि लगभग आज से 20 साल पहले, हो सकता है 1998 या 1999, संभवतः नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि होना चाहिए। और बॉम्बे में इस्कॉन मीरा रोड है और इस्कॉन मीरा रोड से जैसे इस्कॉन चूहू, प्रभुपाद जी ने रास बिहारी को सुंदर महल दिए हैं। तो वो रास बिहारी मंदिर में मेरा आना हुआ था सुबह कुछ सेवा के कारण। तो उस दिन जो सुबह, जो आप सबको पता है कि हम लोग किस प्रकार से 8 बजे से 9 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास होता है, तो वो पूरे क्लास में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा हो रहा था। तो संभवतः ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि होना चाहिए, अनंत चतुर्दशी होना चाहिए। और ये मेरा परम सौभाग्य था उस प्रवचन को श्रीमद श्रीपाद श्रील सुभाग स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक महान संत वैष्णव आचार्य हैं, उनके मुखारविंद से सुन रहे थे। तो पूरा नामाचार्य हरिदास ठाकुर किस प्रकार से ब्रह्मा जी के अवतार थे, किस प्रकार से कि यौवन मुसलमान परिवार में जन्म लिए, पर फिर भी उनका आकर्षण जो है भक्तों के साथ हुआ, अद्वैत आचार्य जैसे संत के साथ हुआ, और किस प्रकार से वो हरिनाम किए थे कि जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनसे भी ज्यादा वो आगे निकल गए। वो दिन में 22 घंटा भगवान का नाम लेते थे। एक समय तो ऐसा आ गया था उनको, उस समय 500 साल पहले की बात है, उस समय मुगल शासन हुआ करता था। वहां के जो कट्टर मुसलमान थे उन्हें बहुत कोड़े से मारा था, पर उनका संकल्प ये था, खंड खंड हो जाए मेरा शरीर पर एक एक खंड से, एक एक टुकड़े से हरि नाम निकलेगा, एक एक बूंद से हरि नाम निकलेगा, मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार का जो दृढ़ता है उनके अंदर पाया गया। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन के ऊपर ये कथा है।
तो आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है महाराज जी के प्रवचन में मैंने पाया। महाराज जी बता रहे थे कि नामाचार्य हरदास ठाकुर मुसलमान थे और वो वैष्णव धर्म में हरिनाम में उनका इतना रुचि लग गया कि उनके वो हरिनाम से कभी अलग हो ही नहीं पाते थे। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर जो है इतना जप करते थे कि उनके प्रवचन से, उनके कीर्तन से, उनके जपा से गांव के गांव भक्त बनते थे। तो लोग जो थे परेशान होते थे, खास करके उनका जो मुसलमान थे उनको बुरा लग रहा था और उनका परीक्षा करने के लिए, उनको पथभ्रष्ट करने के लिए वंशाओं को भेजते थे। पर धन्य है नामाचार्य दास ठाकुर, उन्होंने वैश्य जो होते थे, प्रॉस्टिट्यूट्स होते थे, उन्हीं को पथभ्रष्ट करने के बदले उनको मार्गदर्शन देते थे और कोई भी भक्त बन जाता। और दूसरी बार उनका फिर से एक बड़ा परीक्षा होता है। इस बार तो किसी ने भेजा नहीं, स्वयं पार्वती देवी महामाया शिव जी के अर्धांगिनी उनका परीक्षा लेने आए थी। बल्कि नामाचार्य आप इतने नौजवान हो, सुंदर हो, अच्छे हो और मैं भी कितनी सुंदर हूँ, आप और हम मिल जाए तो बात और भी सुंदर होगा। पर नामाचार्य हरदास ठाकुर इतना जपा में लगे रहे कि देवी पार्वती जो है गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, बोला कि मैं आपका परीक्षा लेने आ गई पर मैं ही परीक्षा में फेल हो गई। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर परीक्षा में पास हो गए। ये चीजें महाराज हम देखते हैं कि मतलब हरिदास ठाकुर जी के साथ में भी ये चीजें हुई और हम जब बाहर निकलते हैं तो आज का युग इतना वो हो गया है कि हमारे में, हम युवा में उतना संयम तो है नहीं। तो इस परिस्थिति को देख के समझना और अपने आप में इतना कंट्रोल बनाना और फिर ये याद रखना कि मैं एक भक्त हूँ, मुझे प्रयास करना है, मुझे इस रास्ते पे टिके रहना है, मुझे गिरना नहीं है। तो ये सारी चीजें बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल कृपा की आवश्यकता है। कृपा नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से जो है वास्तव में हम अपने आप को संभाल पाऊंगे। मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं एक पॉइंट में आ रहा हूँ। तो बात यह है कि ये जब घटना घटी कि पार्वती देवी परीक्षा लेके वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कि पार्वती देवी बोली कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्या बन जाती हूँ, मैंने आपके चरणों में अपराध किया तो इसलिए आप मुझे क्षमा करो, मैं आपके दासी बन जाती हूँ, मैं आपके शिष्या बन जाती हूँ। तो नामाचार्य दास ठाकुर बोलता है कि मुझे पता था आप पार्वती देवी हो और मैं तो यही समझ रहा था कि आप इतने बड़े वैष्णवी हो तो मैं भी आपका कुछ सेवा कर पाऊं, तो हरिनाम के प्रति रुचि आप पे भी जागृत करूं। पर नामाचार्य हरदास ठाकुर आपने जो प्रश्न उठाया बहुत समय पर उठाया और बहुत ही सटीक जो है आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात से निकलेगा। महाराज जी, सुभाष स्वामी महाराज बता रहे थे पार्वती देवी और जब हरिदास ठाकुर बात कर रहे थे तब जो है हरिदास ठाकुर ये निवेदन करते, देखिए तो मैं तो ब्रह्मा जी का अवतार हूँ, प्रहलाद जी का अवतार हूँ, तो मैं आपके प्रकोप को सहन कर दिया। पर कलयुग में भक्त जो है वैसे भी माया में पड़े हुए और थोड़ा थोड़ा उठने का प्रयास करते हैं। आप परीक्षा लेने लगोगे तो वो तो पूरा ही फेल हो जाएंगे, आप परीक्षा मत लीजिए। और सच में आज समाज इतना पतित हो गया है और इसी समाज से हम भी आए हैं, तो मैं जानता हूं कि कैसे हमारे मन को, चेतना को शुद्ध रखना बहुत कठिन है। पर उस प्रवचन में महाराज जी ने जो बात बताया वो मैंने पकड़ के रखा और मेरे जीवन में बहुत 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 काम आया। तो वो बात क्या है? तब नामाचार्य दास ठाकुर बोलते हैं आगे से आप जो है, क्योंकि आप मेरी शिष्या बन गई तो मेरा निवेदन है कि आप आगे से परीक्षा नहीं लोगे। पर पार्वती देवी कहती है कि गुरुदेव आप मेरे शिक्षा गुरु हो, पर ये सेवा मेरा है कि मैं सबका परीक्षा लूं। पर हाँ, क्योंकि आपने आज्ञा दिया है तो एक बात ऐसा हो सकता है, अगर कोई आपको स्मरण करे, अगर कोई कहे कि नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय मुंह से या मन में, तो मैं उनका परीक्षा नहीं लूंगी क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो और आपका जय बोला। और इस बात को मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं भी बॉम्बे का हूँ, जन्म से बॉम्बे से हूँ। बचपन मेरा अच्छा रहा पर कॉलेज में थोड़ा बिगड़ गया, यानी कि मैंने किसी को जो है पैसा चुराया, ना तो किसी का जो है पवित्रता को भंग किया, उतना बिगड़ा हुआ नहीं था। पर फिर भी मन जो है बहुत चंचल हो चुका था, तो मन में गंदे गंदे विचार आते थे। और इस बात को मैंने पकड़ लिया, अगर कोई महानामाचार्य हरदास ठाकुर की जय मनी मन कहता रहेगा तो पार्वती देवी महामाया का प्रकोप नहीं होगा। और उस दिन से मैंने, उस वक्त से वो करने लग गया मनी मन नामाचार्य हरदास ठाकुर, नामाचार्य हरदास ठाकुर, नामाचार्य हरदास ठाकुर। मानो या न मानो, कोई भी व्यक्ति भले वो कितना भी पतित क्यों ना हो, निकृष्ट क्यों ना हो, तुच्छ क्यों ना हो, नगण्य क्यों ना हो, कितना भी लंपट क्यों ना हो, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो नामाचार्य हरदास ठाकुर का जय करते रहेंगे तो पार्वती देवी का प्रकोप तो नहीं होगा
और देखते ही देखते उनका जीवन अच्छा होगा और वो जो है अदम कौवे से परमहंस बन जाएगा, दुरात्मा से महात्मा बन जाएगा, हिप्पी से हैप्पी बन जाएगा, रूसी से ऋषि बन जाएगा, चीनी से मुनि बन जाएगा, जापानीज जपा में लग जाएंगे और दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। ये नामाचार्य हरदास ठाकुर का खबर है। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर का जय का अभ्यास मैंने करने लगा और यही जो है नामाचार्य हरदास का जय कहते करते 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 मुझे अनुभव होने लगा कि मेरा मन पवित्र हो रहा है, मेरा चेतना शुद्ध हो रहा है और मेरे विचार जो है पहले से अच्छा होने लगा, पहले जैसे गंदा नहीं है। तो ये नामाचार्य दास ठाकुर जय बोलने का अभ्यास सभी अगर कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए और उनके कृपा से 4 फायदा होगा। एक तो चेतना शुद्ध हो जाएगा, दूसरा कृष्ण प्रेम का प्राप्ति होगा, तीसरा हर चीज को सहन करने का बल बढ़ेगा और हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ेगा। और क्या चाहिए जीवन में। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर का जय बोलते बोलते, इससे पहले भक्त बनने से मैं ओम नमः शिवाय मनी मन बहुत किया करता था। तो मनी मन नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय बोलने का अभ्यास बड़ा आसान था, तो करते रहा और ये करते करते मैंने देखा कि मन का पवित्रता बढ़ने लगा और हरिनाम का क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ने लगा। आपको बात समझ में आ रहा है? यस वो हाँ, एक तो पवित्रता बढ़ गया और दूसरा हरिनाम का जप और क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये जो है नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से 4 लाभ होगा। एक तो सहनशीलता बढ़ेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ेगा और जो है हम जो है पवित्र बनते जाएंगे। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और मनी मन नामाचार्य दास ठाकुर की जब बोलने में क्या जाता है, सही बात है ना, एक पैसा नहीं जाता है पर लाभ जो है अनगिनत होता है। तो ये यही निवेदन है जितने भी युवक हैं या जो कहते हैं कि जब तो कर रहा हूँ, जब मेरा मैकेनिकल हो रहा है या जब के समय में बुरे विचार आ रहे हैं, केवल आप जब से पहले नामाचार्य दास ठाकुर को जय बोलो और जब के समय तो निश्चित रूप में बोलो। आप देखोगे आपका जपा, हमारा जपा और अच्छा होता रहेगा। और ये बात मैंने स्वयं अपनाया है, मुझे इसका लाभ हुआ और मैंने औरों को बताया और उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। तो ये सबके लिए, केवल मेरे लिए या आपके लिए, जिन्होंने किसी जो है सीमित व्यक्तिगत लोगों के लिए है, ऐसा नहीं, सबके लिए। तो महाराज मतलब अगर एक व्यक्ति जिनका चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है और वो चाहते हैं कि वो इसमें मन लगे, तो वो सिर्फ अगर रामदास हरिदास ठाकुर की जय अगर इस चीज को मन में चिंतन करते रहे तो वो अपने जीवन में जपा में भी, क्वालिटी में भी बहुत आगे जाते लगेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जब तो हमें करना है, अब मैं कर भी रहा हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में हम इतना खो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है आज थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। ये जो अवॉइड वाली जो प्रवृत्ति है हमारी, कैसा कभी कभी होता है, क्योंकि मुझे भी याद है, मतलब अब मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, बट पहले ऐसा हो जाता था कि आज ना चैंटिंग ठीक है, कल डबल कर लूंगा, 16 आज करना है, कल 32 कर लूंगा, आज बहुत बिजी था। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये होता है क्योंकि हमारे अंदर कृपा की अभाव है। देखिए ये जो हरिनाम को लेना, ग्रंथ अध्ययन करना, सेवा करना, ये भजन क्रिया है और हमारा जो ये प्रणाली है, आदो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, रूप गोस्वामी पाद हमारे संत जो है भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक है। आदो श्रद्धा तथा साधुत्व, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ऐसे प्रेम तक जाते हैं। आसक्ति, भाव, रुचि, ये सब पर बात करना अवॉइड करना चाहता हूँ या आज का जपा कल करना चाहता हूँ, ये मतलब हमारा भजन में कोई प्रॉब्लम है। यस। बात यहाँ तक क्लियर है? तो भजन में, अच्छा, भजन में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम जो है साधु संग का ठीक से लाभ नहीं ले रहे हैं। यस, ओके, यानी कि एक स्टेप नीचे में प्रॉब्लम है, इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, साधु संग में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारा श्रद्धा में प्रॉब्लम है। अच्छा, श्रद्धा में प्रॉब्लम है क्योंकि श्रद्धा को देने वाले श्रद्धावान भक्तों का कृपा नहीं है। हमारे अंदर कृपा का अभाव है, इसलिए श्रद्धा का अभाव है, इसलिए साधु संघ का लाभ में अभाव है, इसलिए भजन में अभाव। तो हमें कृपा चाहिए। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर के कृपा पाने के लिए नामाचार्य हरदास ठाकुर का मनी मन गुणगान करो, हो सके तो वाणी से भी करो और हो सके तो उनका जो है प्रचार प्रसार भी करो। पर मनी मन करने में क्या जाता है, करते रहो 24 घंटा और देखो, ये तो कमाल हो जाएगा जीवन में, ठीक है ना, आप देखते रह जाओगे। और महाराज मतलब मेरा एक प्रश्न और ये था, जैसे आपने कहा कि कृपा, तो ये शब्द, बट इसे पाने की जो विधि है, मतलब किस तरीके से, मतलब ऐसा है कि अगर मैं सिर्फ नाम लेता रहूंगा तो मुझे कृपा मिल जाएगी, तो अगर मुझे मान लो बहुत और कृपा चाहिए, क्योंकि मैं अगर मान लो हरिदास ठाकुर के नाम मैं ले रहा हूँ
और मुझे कृपा मिल गई। और जो साधु संघ जो हमारे आजू बाजू हैं, तो हमसे अपराध भी तो बहुत हो रहा है, हमें नहीं पता है कि किस तरीके से हम अपराध कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लो अपराध बार बार मेरे से हो रहा है और फिर मैं नाम जप मैं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो अपराध से मैं कैसे बचूं ताकि मेरा जो नाम का जो क्वालिटी है वो और ऊपर तक जाए, अपराध भी मेरे से कम हो। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जैसे हम लोग हरि नाम लेते हैं तो कृपा की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। वैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लो एक अच्छा गाड़ी है, मान लो कि वे मर्सिडीज है, फोर्ड है, इसका रंग अच्छा है, टायर अच्छा है, ग्लास अच्छा है, मिरर अच्छा है, स्टीयरिंग अच्छा है, सीट अच्छा है, ब्रेक अच्छा है, एक्सीलेटर अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है, इनका सब कुछ अच्छा है, क्लच वगैरह सब अच्छा है, पर ड्राइवर भी अच्छा है। गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अच्छा, किस मार्ग में जाना है वो मार्ग में क्लियर है, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। गाड़ी इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें पेट्रोल या डीजल या फ्यूल नहीं है। इसी प्रकार से हमें एक सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, वो भी भारत देश में मिला है, और उसमें भी प्रभुपाद जी जैसे महान संत आचार्यों के आंदोलन में एक अनुयायी बनने का एक अवसर भी मिला है, और दीक्षा गुरु भी मिल गया, शिक्षा गुरु भी मिल गया, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि कृपा नहीं है। तो कृपा की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। कृपा नहीं रहेगा तो हम अपराध करते रहेंगे, भजन हमारा अच्छा नहीं, कृपा नहीं होगा तो श्रद्धा अच्छा नहीं होगा, श्रद्धा में डामाडोल होगा तो जो है साधु संघ में डामाडोल होगा, साधु संघ में डामाडोल होगा तो भजन क्रिया में डामाडोल होगा। फिर हम यही बोलते रहेंगे मेरा चैंटिंग मैकेनिकल है, मेरा मन भटक रहा है, ये सब बातें होगा। तो कृपा पे फोकस करना चाहिए, और हरिनाम को अच्छा करने के लिए नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय बार बार बोलते रहो तो उनका कृपा होगा। और भी अगर कृपा चाहिए तो मैं अपने जीवन में 4 चीज रोज करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ से आगे जाने के लिए, और मैं तुलसी महारानी नामाचार्य दास ठाकुर और प्रभुपाद जी की कृपा से आगे जा रहा हूँ। तो मैं रोज जो है तुलसी महारानी का 108 परिक्रमा कर, क्योंकि तुलसी महारानी से हम लोग रोज कहते हैं ये तो हमारा शरण लोए तारा वांचा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारी वृंदावन वासी। तो वृंदावन वासी जो है वो कृपा करने के लिए बैठी है, और हमारे मन के वांछा इच्छा को पूरा करती है। तो उनका परिक्रमा करने से हमारे जो है मन के इच्छा पूरा होते हैं, पाप कट जाते हैं। तो ये मैं करता हूँ। देखिए, आप या कोई भी हो, अगर किसी का 1 चक्कर लगा तो खुश हो जाता है, 108 बार चक्कर लगा तो कितना खुश हो जाए। तो तुलसी महारानी तो कृपा करने के लिए बैठी है, तो उसका 108 चक्कर मारा तो इतना कृपा होगा को अपराध करने का जो प्रवृत्ति है वो चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अपराध करने का जो प्रवृत्ति है वो चला जाएगा। दूसरा, प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, इनको कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद करके हम संबोधित करते हैं। तो कृष्ण कृपा का मूर्ति है, यानी कि कृष्ण कृपा करते हैं, पर कृपा कृष्ण कृपा मूर्ति उनके प्रभुपाद जी के माध्यम से आता है। जैसे बैंक पैसा देता है, पर बैंक में ऐसे थोड़ी हम पैसा लेके जाएंगे, मैनेजर के थ्रू होता है एप्लीकेशन, तो मैनेजर के माध्यम से पैसा मिलता है। तो मैनेजर भी तब पैसे देंगे जब एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन भी तब होगा जब मैनेजर खुश होगा। पर बात यह है कि प्रभुपाद जी भी कृपा देने के लिए बैठे हैं, पर कृपा कैसे लेना है वो हमें पता होना चाहिए। प्रभुपाद जी कृपा तब देंगे जब वो प्रसन्न होंगे, और प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बता दिया मैं किन बातों से प्रसन्न होता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप मेरे ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तो कृपा मिलेगा। तो मैं रोज कम से कम 1 पेज तो पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे कृपा चाहिए ना। मुझे अभी कोई पंडित अभी तो हम सन्यास हो गए, और सन्यास आने की समाज के दृष्टि से हमारा मृत्यु हो गया। अभी हमको कुछ भौतिक चाहिए नहीं, और उम्र भी 50 के ऊपर हो गया, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे तो जरूरत से ज्यादा भगवान ने दिया है, ये हमेशा मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये नाम पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कृपा चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए प्रभुपाद जी, तुलसी और माता और हरिदास ठाकुर की कृपा से मैं आगे जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में रोज पढ़ता हूँ, ग्रंथ वितरण कुछ ना कुछ, नहीं तो 20 छोटे ग्रंथ तो वितरण कर ही देता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा नाम आगे हो जाए, नहीं, मुझे कृपा चाहिए, मुझे अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो मुझे लड्डू कचौरी ऑफर करेंगे उनको मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो मुझे प्रभुपाद जी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे लटकना नहीं, अटकना नहीं, भटकना नहीं। तो अगर ये सब कर कृपा होगा, ये जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो चला जाए। वो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, ये सब बातें जो है, कुछ बातें वो हमारे समझ की बाहर है, पर ये होता है, ये गारंटेड। ठीक है ना? जैसे एक छोटा बच्चा बोलेगा ये बटन दबाने से लाइट चलेगा
पंखा जलेगा, एसी जलेगा, ये कैसे? अरे आप 7th स्टैंडर्ड में आओ, फिर बाद में फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिर पता लगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, कुछ होगा। इसी प्रकार से थोड़ा, हाँ, पर ये है आप ये बटन दबाओ तो ये चलेगा। तो इसी प्रकार से आप ये करो तो कृपा मिलेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम इतने सुंदर मनुष्य शरीर लेके, भारत देश में जन्म लेके, इतने अच्छे परिवार में जन्म लेके, प्रभुपाद जी का आंदोलन ज्वाइन करके, दीक्षा गुरु को प्राप्त करके, शिक्षा गुरु को प्राप्त करके, मेंटर मिल गया, काउंसलर मिल गया, डीसी डिवोटी केयर लीडर मिल गया, फिर भी गाड़ी अटका नहीं। तो हमें गाड़ी कृपा आगे की बढ़ाने, आवश्यकता है। कृपा की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, पर मेहनत के साथ कृपा जब होगा, है ना, 2 उंगली बोलते हैं ना दामोदर लीला में। हाँ, एक हमारा प्रयास, कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास, और भगवान कृपा करने के लिए बैठे हैं, कृपा करने। तो 4 चीज मैं करता हूँ, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जय बोलता हूँ तो हरि नाम में भी वर्धन होता है। तो मैं और कुछ 2-3 बातें बताऊंगा जो कि मुझे जपा में बहुत 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 लाभ दी। एक समय ऐसा आ गया कि नामाचार्य दास ठाकुर का जय बोलते बोलते जितने भी हरि नाम को करने के लिए नियम है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लग जाएगा, और जितने भी हरिनाम से दूर जाने की बातें जो है वो हम त्यागने लग जाएंगे हरिदास ठाकुर की कृपा से। तो हमें जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस फील्ड का जो आचार्य है उसका कृपा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का पद, नाम के आचार्य बने। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर भागवत, श्रीमद् भागवत के आचार्य किसको बनाया? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर संबंध जो है हमारा भगवान के साथ या संसार के साथ या ये सब का आचार्य जो है सनातन गोस्वामी पाद को बने। हमारा चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर अभी तक भगवान के साथ जो है सेवा कैसे करना है, ये बातें जो है उसके आचार्य रूप गोस्वामी पाद को बने। और प्रयोजन यानी कि आनंद की प्राप्ति कैसे करना है, इसका आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को बनाए। तो हमें जो चाहिए उसका आचार्य का कृपा के लिए याचना करेंगे, वो कृपा तो करेंगे और उस फील्ड में हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच महाराज। आपने तो हमें एकदम मतलब शॉर्टकट बता दिया कि हम किस तरीके से, मतलब एक कैप्सूल लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। क्या बोलते हैं, रामबाण। एक एकदम रामबाण मिल गया कि अगर हमने सिर्फ बोलते ना हरिदास ठाकुर की जय बोली और इतने सारे मतलब हम चीजों से लड़ पाएंगे। और देखिए अभी मैं एक एक चीज बता, जब से मैंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलने लग गया तब से जो है एक एक हरिनाम को और अच्छा करने के लिए बातें मुझे मिलने लगे। मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जो आज्ञा है, अच्छा जपा सारी समस्या का समाधान है और बुरा जपा सारा समस्या का कारण है, इस बात को अनुभव करने लगा। और गुरुदेव गुरु महाराज ने एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया और अच्छी तरह से जप करने के लिए हमें क्या करना होगा। महाराज जी का एक सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा आप जो है जपा से पहले ये 10 नाम अपराध को स्पष्ट उच्चारण कीजिए, याद कीजिए और पूरा दिन उसे स्मरण करते हुए से बच के रहिए। इन बातों को मैं धीरे धीरे उतारने लगा। सुना तो था पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा से उतारने आसान हो गया। तो साधु निंदा और इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सो ये सब बातें अंदर आने लगी। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते 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 अब हर फील्ड में आगे जाओगे। अच्छा, फिर दूसरी बात है, जपा के समय में बहुत नींद आता था, है ना। जपा के समय पे जो है तो सबसे अच्छा नींद आता है ऐसा। हाँ, ऐसे बहुत लोगों का, मेरा भी पूरा जो है अनुभव है। पर जपा के समय सोना नहीं चाहिए। माया देवी जो है जपा और श्रीमद् भागवतम के समय पे सुला देती है, क्योंकि जपा साक्षात भगवान है ना। कली कालेर नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में आते हैं और माया देवी उसी वक्त सुला देगा। भगवान से संपर्क मत करो भैया। और श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है ना। यस। तो ये 2 टाइम पे जो है माया एकदम सुला देते, प्रसाद खाते वक्त या कीर्तन में नाचते वक्त, वो सब टाइम पे कुछ नहीं होता है। पर ये 2 टाइम पे हम साधक को बहुत जो है संघर्ष करना चाहिए। पर नामाचार्य दास ठाकुर की कृपा से ऐसा हो गया, मुझे लगता है 2010 को रामदेव बाबा बहुत फेमस हो गए थे। और रामदेव बाबा पतंजलि के माध्यम से एक किताब निकालते, योगा नाम का इतना बड़ा बुक निकाला। तो मैं पलट के देख रहा था, अच्छा लग रहा था। उसमें एक आसन आ गया, उस आसन का नाम था ब्रह्मचारी आसन। ये नाम सुन के मुझे बहुत खुशी हो गया, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। पर वो
आसन जो है बहुत ही बढ़िया आसन है, और कहते हैं कि वो आसन में, ये तो उस वक्त पढ़ा तो वो आसन पर आगे 3-4 साल के बाद शायद आशाराम बाबू के एक कोई शिष्य बता रहा था, ये आसन जो भी करेगा वो साधक को जिस कार्य करते अगर इस आसन में बैठ के करेंगे तो उस कार्य में वो सिद्धि प्राप्त करेगा। तो ये नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से वो बुक मिला, वो ब्रह्मचर्य आसन क्या है पता लगे, तो मैं ब्रह्मचर्य आसन में बैठना शुरू कर दिया। और ये ब्रह्मचर्य आसन दिखने में आपने देखा होगा वज्रासन, वज्रासन जैसे होते हैं, इंद्र का वज्र होता है आसन। वज्रासन में दोनों पांव इस प्रकार होते हैं, है ना, इस प्रकार, मान लो इस प्रकार पीछे के। हम जहाँ बैठते हैं हमारे बैक बटक्स के नीचे पांव ऐसे दबे रहते हैं, पर ब्रह्मचारी आसन में ये पांव जो है ऐसे हो जाना चाहिए, दोनों कमर के नीचे दोनों ये जो हमारे पांव हैं, पांव का एड़ी जो है वो दाया एड़ी दाया बटक को लगे और पंजा जो है 90 डिग्री में उस तरफ रहे, और बायां एड़ी जो है बायां बटक को लगे और उस तरफ रहे। और उसमें बैठने से एकदम से जितना भी तंद्रा हो या निद्रा हो या आलस उड़ जाएगा, फट कब निकल ले। हाँ, पहली बार जब किया 1 सेकंड में इतना दर्द हुआ, पर मैंने सोचा ये ब्रह्मचारी आसन है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये करूंगा मैं। तो नाम ने मुझे, नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से ये आसन के प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ। फिर 10 सेकंड के लिए किया, फिर मैं बैठ जाता था, फिर 5 मिनट के बाद फिर 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद 30 सेकंड्स के लिए, फिर 1 महीने के बाद 2 मिनट ऐसा बैठता था हर 5 मिनट में, फिर 5 मिनट बैठा करता था। एक समय आएगा मैं 1 घंटा बैठा करता। और कहते हैं कि इस आसन में अगर कोई बैठेंगे, जो कार्य करेगा उस कार्य में सिद्धि प्राप्त करेगा। अगर आप ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का सिद्धि संन्यास है, तो संन्यास आश्रम आप पहुंचे। अच्छा, आप संन्यास हो तो आसन करने से आप संन्यास आश्रम में, परमहंस आश्रम में पहुंच जाओगे। अच्छा, आप परमहंस आश्रम में हो और इस प्रकार से करोगे तो आप जो है गोपी भाव कृष्ण प्रेम को प्राप्त करोगे, और कृष्ण प्रेम में हो और ये आसन करोगे तो गोपी भाव पे करोगे, और इसको और भी ज्यादा प्रयास करोगे, गोपी भाव में, मंजरी भाव, प्रभुपाद भाव में आप आ जाओगे। तो इस प्रकार से ये सिद्धि लाने में बहुत लाभदायक है। और कोई भौतिक दृष्टि से मैथमेटिक्स उसमें करेगा तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैठने से आलस निकल जाता है। जब भी मुझे भागवतम क्लास में थोड़ा सा शरीर तंद्रा निद्रा में जाता हो तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बैठता हूँ, ऐसा झटका लगता है कि पूरा, और 10 मिनट के लिए, हाँ 10 मिनट के लिए नींद गायब हो जाए, तो फिर से नींद आता है तो फिर से बैठ जाता हूँ। तो ये ब्रह्मचर्य आसन, ये नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से एक एक बात जुड़ने लगी। धीरे धीरे वो हमें समझ में आने लगेगा जैसे ही हम ये सारी चीजें करने लगेंगे। पर एक चीज चलता रहना चाहिए। यहाँ पे 16 माला जब मैं अभी करता हूँ तो हर एक मनी में एक नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, और उंगली जो है बीड्स में रहता है, और जबान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और मन में नामाचार्य हरदास ठाकुर की, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, और मन में नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। ये हम कर सकते हैं। इस पद्धति से हमारा चैंटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा मन भी लगने लगेगा। मन भी लग जाएगा, और माया का मेन है कि माया देवी हमारा परीक्षा नहीं लेगी। तो थैंक यू सो मच महाराज। मतलब मैं भी आज से प्रयास करूंगा कि मैं भी इस तरीके से जब करूं, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी अपने जीवन में ये छोटी सी चीज अगर हम अपना लेंगे तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे लाइफ में होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन देंगे, तो डेफिनेटली आगे वाले सेशन में हम महाराज के साथ में ऐसे ही अपने लाइव सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और भी हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकें। कि छोटी छोटी चीजों से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वही छोटी छोटी चीजें जैसे आज हमें लाइफ में सीखने को मिली कि छोटी चीज अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो कैसे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो हम सभी लोग महाराज के लिए एक बार हृदय से प्रार्थना करेंगे कि महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और महाराज इस तरीके से हमें मार्गदर्शन करते रहे कि हम अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े और महाराज की और श्रील प्रभुपाद की सेवा अच्छे से करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक ही बात करूंगा कि अभी से शरीर छूटने तक रोज नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय बोलते रहेंगे तो माया के पास प्रकोप है से हम बच जाएंगे, और नामाचार्य हरदास ठाकुर की कृपा से हम जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जीवन को सार्थक करेंगे। तो बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने सेवा का मौका दिया। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।
जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज।